प्लास्टिक की, ब्रास की, तांबे की, लोहे की, किसी भी मटेरियल की टैप हो, बेसन की टैप हो, सिंक की टैप हो या शावर की हो, किसी भी अक़साम का नलका उसकी टैप अगर ख़राब हो गई है तो आप उसे खुद घर में रिपेयर कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, वो भी एक वाशर की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त घर घर से। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अगर आपके घर में कोई भी वाटर टैप ख़राब हो गई हो, चाहे वो सिंक की हो या बेसन की या शावर की, कहीं भी नलका लगा हो वो ख़राब हो गया, उसका स्पिंडर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, पानी को बंद नहीं कर पा रहा, पानी की लीकेज हो रही है या स्पिंडर जो है फ्री हो गया है, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकेंगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है, वो भी एक वाशर की मदद से आप अपने ख़राब स्पिंडर, अपने ख़राब टैप, वाटर टैप को खुद ठीक कर सकोगे घर में। चाहे वो किसी भी जिस की बनी हो, प्लास्टिक की, ब्रास की या किसी भी मटेरियल की बनी हो, बहुत ही आसान तरीके से आप उसे रिपेयर कर पाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड वीडियो की तरफ। मगर वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके लाजमी जाएँ। फ्रेंड, ये आपके सामने एक वाटर टैप मौजूद है, ये प्लास्टिक की, आपके पास किसी भी जिस की हो तो आपने इसी तरह से रिपेयर करना है। ये देखिए, इसका स्पिंडल जो है वो वर्क नहीं सही तरीके से कर रहा है, घूम ही जा रहा है और पानी जो है बंद नहीं कर पा रहा, पानी की इस नलके के अंदर से लीकेज हो रही है। आपने एक टेस्टर लेना है और टेस्टर की मदद से आपने ये जो आपको टिक्की कैप नज़र आ रही है इसे उतारना है। और जिस तरह मैं उतार रहा हूँ, आपने इस तरह बड़े आराम से इसे उतार लेना है। अगर जो आपके टैप के ऊपर ये लगा हो तो ये देखें, ये उतर गई है। अब इसके अंदर एक पेच होगा, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये पेच है। हमने ये पेच को खोलना है। अगर जो ये पेचकस की मदद से आराम से खुल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपने कोई भी स्टील की कील से इसे चोट लगा के खोलना है, क्योंकि इससे जंगाल लगा होता है। तो ये देखिए, ये खुल गया बहुत आराम से। तो अगर आपका ना खुले तो आपने किसी भी स्टील की कील की मदद से चोट लगानी है और ये पेज को खोल लेना है, क्योंकि इसमें जंग बहुत ज़्यादा लगा होता है। तो ये फ्रेंड हमारा पेज खुल गया। अब हमने इसका जो ये लट्टू है ना, ये कैप, ये उतारनी है। ये देखें, इस तरह आपने हल्का हल्का से अपनी तरफ को खींचना है तो ये जो कैप ये उतर जाएगी इसकी। ये देखिए, उतर गई है। इस लट्टू के नीचे आपको, कैप के नीचे इस तरह का आपको एक स्पिंडल नज़र आ रहा होगा, इसे स्पिंडल कहते हैं। तो ये जो है पानी को कंट्रोल करता है, इसे हमने ठीक करना है, आपको सिखाना है। आपने प्लास लेना है और प्लास की मदद से आपने इसे खोलना है स्पिंडल को। और इसकी जो चूड़ी होगी वो सीधी होगी, चूड़ी इसकी उल्टी नहीं होती है, स्पिंडल की चूड़ी सीधी होती है। इस तरह आपने खोलना है जिस तरह मैं खोल रहा हूँ प्लास की मदद से। ये देखें, इसका स्पिंडल जो है वो खुल जाएगा बहुत आसान तरीके से। ये देखें, ये निकल गया। इसमें जो मेन ख़राबी जो होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पिंडल क्यों ख़राब होता है। स्पिंडल में मेन काम होता है इसकी रबड़ का। ये देखिए, उसका आपको नज़र आ रहा है, रबड़ बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, अंदर को धंस गई है। तो ये रबड़ जो है ख़राब हो जाती है तो पानी जो है वो रुकता नहीं है, पानी लीक होता रहता है और स्पिंडल जो है वो घूमता जाता है, फ्री हो जाता है। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा है इसकी रबड़ जो बिल्कुल अंदर चली गई है, रबड़ ख़राब हो गई है। हमने इसी रबड़ को सही करके चलाना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक टेस्टर लेना है और टेस्टर से हमने इस रबड़ को बाहर निकालना है। जिस तरह मैं निकाल रहा हूँ, रबड़ आपने ख़राब नहीं करनी है, बड़े आराम से रबड़ को स्पिंडर से बाहर निकालना है जिस तरह मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए, टेस्टर की मदद से प्रेस देंगे तो ये रबड़ जो है बाहर निकल आएगी। अब हमने है कोई भी एक वाशल लेनी है, तो लोहे की मिल जाए आपको, तो आपने वाशल को इसके अंदर रखना है जहाँ से आपने रबड़ निकाली थी। आपने जो वाशल लेनी है उसका सुराख जो है सेंटर वाला वो थोड़ा छोटा हो। अब आपने जो रबड़ निकाली थी, जो ख़राब वाली साइड है, पुरानी साइड, वो आपने अब ऊपर वाली साइड पे नहीं करनी, वो अंदर वाली साइड पे कर देनी है। और जो अंदर वाली साइड थी रबड़ की, जो बिल्कुल ठीक होगी, वो आपने बाहर वाली साइड पे रख देनी है। और आपने इसी तरह से वापस जो है वो पंच कर देना है। अगर आपके पास वाशर मौजूद ना हो तो आपने क्या करना है, आपने एक रबड़ लेनी है। ये देखिए, हमारे पास वॉशिंग मशीन का जैन मौजूद है, ये एक रबड़ है। आप मोटरसाइकिल की ट्यूब भी रख सकते हैं। आपने इसकी एक गोल सी वाशर बनानी है, थोड़ी मोटी हो रबड़। आपने इसकी गोल सी एक वाशर बनानी है। ये देखें, गोल सी आपने एक छोटी वाशर इसकी बना लेनी है, लेकिन रबड़ जो है वो मोटी होनी चाहिए, बिल्कुल ब्रीक ना हो। तो आपने वाशर की जगह पे ये वाली जो है ना रबड़ रख देनी है। अगर जो लोहे की मिल जाए तो लोहे की रख दें, अगर नहीं है तो आपने इस तरह की रबड़ बना के रख देनी है। ये देखें, ये आपने अंदर रखनी है रबड़ और रबड़ को सही कर लेना आपने। ये देखें, रबड़ इसके अंदर आराम से चली गई है। अब आपने जो दूसरी रबड़ निकाली थी इसकी,
जो उसके आगे लगी हुई थी वो रबड़ जो है वो सही वाली साइड जो है आपने ऊपर रखनी है, और जो ख़राब वाली साइड ये देखिए टूटी हुई साइड जो है ये आपने साइड अंदर कर देनी है। वो सही जिसका फेस है उसे आपने ऊपर कर देना है, ऊपर रखना है, और आस्ता आस्ता आपने से टेस्टर की मदद से कलर को अंदर करना है साइडों से। ये देखिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ, बहुत आराम से ये जो है चली जाएगी अंदर, अपनी जगह पर बैठ जाएगी जाके। ये देखें ये फिट हो गई अपनी जगह पर रबड़। और अब आप देख रहे होंगे कि रबड़ जो है वो कितनी ज़्यादा बाहर को आ गई है। पहले ये बिल्कुल रबड़ जो है अंदर गई हुई थी, अब ये कितनी ज़्यादा बाहर आ गई है। तो अब हमारा ये स्पिंडर ये है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, अब ये सही वर्क करेगा। इसकी जो रबड़ है जो पानी रोकती है वो अपनी जगह पर कॉलर पे पहुंच जाएगी। अब हमने स्पिनर को दोबारा टाइट कर देना जिस तरह खोला था प्लास की मदद से। फ्रेंड हम जब तक स्पिनर को बंद कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। तो ये फ्रेंड हमारा जो है स्पिनर टाइट हो गया है। अब इसके ऊपर कैप लगाएंगे, जो हमने कैप उतारी थी इसकी, इसका जो लाटू था इसका हेड ये हम दोबारा इधर लगाएंगे, और लगाने के बाद हल्का सा पुश करेंगे अंदर वाली साइड पर ताकि अपनी जगह पर ये बैठ जाए। अब हम इसका पेज जो खोला था वो लगाएंगे। अगर आपका पेज ख़राब हो गया तो आपने पेज जो है वो ख़राब वाला दोबारा नहीं कसना, पेज नवा लगा लेना है, ठीक है। ये देखें इसका पेज टाइट हो गया है। अब अपने पेज के ऊपर से जो कैप उतारी थी, जो टिक्की उतारी थी वो लगानी है। अगर आपकी टिक्की ना हो या टूट गई हो तो आपने क्या करना है, आपने जो रबड़ अंदर लगाई थी उसी तरह का रिंग काट के इसके ऊपर गोल सी टिक्की काट के लगा लेनी है। ये देखें इस तरह लग सकती है बहुत आसान तरीके से समर बॉन्ड की मदद से। ये देखें अगर जो आपकी ठीक है कैप तो आपने वही कैप दोबारा लगा लेनी है, लेकिन कैप लाजमी लगा लेकिन इससे पेज जो है ना वो ख़राब नहीं होता जल्दी। तो ये देखिए हमारी जो है बिल्कुल ठीक टैप हो गई है। अब ये जो है वर्क बिल्कुल ठीक कर रही है। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड इसके साथ अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।